दोस्तों, भूपेश कैबिनेट की आज बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ट्रांसफर नीति 2023 ही गायब है। अब आगे ट्रांसफर को लेकर क्या हो सकता है, इसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये बहुत जरूरी मैटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि आज 6 जुलाई को भूपेश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक थी। अब दोस्तों, आज की कैबिनेट बैठक में वैसे तो सरकार ने कुल 29 एजेंडों पर निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 5% वृद्धि और पूर्ण पेंशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए पिछले वीडियो में हम इन सभी अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आप इस वीडियो को देखकर आज के कैबिनेट बैठक को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब आज हुए कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग ट्रांसफर नीति 2023 ही गायब थी। देखिए दोस्तों, पिछले 1.5 से 2 महीनों के बीच में कई सारे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ साथ कई सारे न्यूज़ पोर्टल में भी प्रमुखता के साथ खबर चली थी कि आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर मुहर लग सकता है। और हमने भी 1-2 वीडियो में बीते दिनों आप लोगों को बताया भी था, इस पर चर्चा भी किए थे कि आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर सरकार मुहर लगा सकती है। लेकिन दोस्तों, सभी अपडेट और सभी आकलन आज फेल हो गए हैं। सरकार ने आज के कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ये कड़वा सच है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते 8 से 10 दिनों में कई अधिकारियों से ट्रांसफर के मैटर में बात किया, तो उन लोगों का कहना था कि सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ट्रांसफर पर जो है वो बैन हटा सकती है। इसके संबंध में मैंने खुद सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह जी से 2 बार फोन के माध्यम से भी बात किया था। एक बार तो 30 मई के आसपास बात किया था और दूसरी बार अभी जून के आखिरी सप्ताह में जो है वो फोन के माध्यम से सर से बात किया था। हालांकि डीडी सिंह सर जी ने ट्रांसफर नीति खुलेगा या फिर नहीं, इस पर कुछ स्पष्ट रूप से तो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने 2 बार इतना ही कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में अगर सरकार ट्रांसफर नीति 2023 पर अपनी अप्रूवल देती है तो फिर सामान्य प्रशासन विभाग 15 से 20 दिनों में ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा सकता है। इसके अलावा अभी हाल ही में 2 दिन पहले मनीष मिश्रा जी ने जब वेतन विसंगति के मुद्दे पर वो आलोक शुक्ला जी से मुलाकात किए थे, तो उनसे मैंने ट्रांसफर के संबंध में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि वो आलोक शुक्ला साहब से बात किए ट्रांसफर के संबंध में। तो शुक्ला साहब का कहना है कि कुछ समय के लिए ट्रांसफर से बैन जो है वो सरकार खोल सकती है। इस पर मंथन जो है वो चल रहा है। इस बात को खुद मनीष मिश्रा जी ने 2-3 दिन पहले ही बताई थी। अब दोस्तों, सभी मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में चल रही खबरें और अधिकारियों के द्वारा दिए गए तर्क और बयानों से एक बात तो स्पष्ट हो रहा था कि सरकार आज हुए कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर कुछ निर्णय ले सकती। इसलिए दोस्तों, मैंने जानबूझकर बीते 8 से 10 दिनों के दरमियान ट्रांसफर के मैटर पर एक भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाया था। और जितने भी साथियों ने, चाहे कमेंट के माध्यम से हो या फिर फोन के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हर जगह सबसे ज़्यादा ट्रांसफर के बारे में ही पूछा जा रहा था। तो उन साथियों को सिर्फ जो है वो मैंने आगामी कैबिनेट बैठक का इंतजार करने के लिए ही सलाह दिया था, क्योंकि जिस हिसाब से अपडेट मिल रही थी उससे कैबिनेट बैठक से जो है वो काफ़ी उम्मीदें थी। अब दोस्तों, आज के कैबिनेट बैठक में तो ट्रांसफर पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो फिर आगे क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में और ट्रांसफर पर जो है वो कोई रास्ता बचा है ट्रांसफर का? ट्रांसफर खुल सकता है आने वाले दिनों में या फिर नहीं? तो दोस्तों, बिल्कुल रास्ता बचा है। कैसे? तो आप आगे ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर नीति को सिर्फ कैबिनेट का ही ये विषय होता है और आज के कैबिनेट में निर्णय नहीं आया है। इसका मतलब साफ है कि आगामी मानसून सत्र में आप उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ कैबिनेट का ही जो है वो विषय है। कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद ही पॉसिबल होता है। इसका मतलब अब ट्रांसफर से बैन सीधे चुनाव के बाद 2023 में नई सरकार का नई मंत्रिमंडल गठन होने के बाद ही संभव है। अब आप पूछेंगे कि क्या नई सरकार ट्रांसफर से बैन खोलेगी? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल खोलना पड़ेगा। इसके 2 प्रमुख कारण हैं, 2-3। पहला तो अभी छत्तीसगढ़ में अलग अलग कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के द्वारा अपनी अपनी विभिन्न मुद्दों को लेकर मानसून सत्र के पहले आंदोलन कर रहे हैं। यानी कि सभी संगठन अपने अपने मुख्य मुद्दों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और ट्रांसफर पर कोई भी संगठन सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि ट्रांसफर नीति को लेकर कई संगठनों के द्वारा कई बार उच्च कार्यालयों में ज्ञापन सौंपकर मांग जरूर की गई है, लेकिन सिर्फ ज्ञापन ही सौंपा गया है। इसके अलावा कोई ठोस कदम अभी तक फिलहाल कोई भी संगठन ट्रांसफर के मैटर पर नहीं उठा पाया है। इसलिए अभी मानसून सत्र के बाद सभी संगठन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर को छोड़कर बाकी सभी मांगे बजट से जुड़ा हुआ
मुद्दा है। केवल ट्रांसफर ही एक ऐसा मैटर है जो बजट का विषय नहीं है बल्कि कैबिनेट का विषय है। इसके अलावा 2024 में नई सरकार के गठन के बाद ट्रांसफर से बेन खुलने का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि 2019 के बाद सीधे 2022 में ट्रांसफर से बेन खोला गया है, क्योंकि बीच में कोरोना महामारी आ गई थी। इसलिए बीच में 2-2.5 साल ट्रांसफर पर सीधे रोक लगाई गई थी। जबकि आपको भी पता होगा कि सरकार चाहे तो प्रति वर्ष जो है वो ट्रांसफर से बेन खोलकर कर्मचारियों को राहत दे सकती है और देती भी है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में ठीक चुनाव के बाद ट्रांसफर के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना गया, निश्चित तौर पर 2024 के पहले कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पर कोई निर्णय सरकार ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले साल में ट्रांसफर से बेन खुलने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण यह है, तीसरा कि कर्मचारियों के बाकी मुद्दों को पूरा करने के लिए सरकार को बजट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रांसफर एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार के लोगों को उल्टा पैसा मिलता है, इसलिए सरकार से जुड़े लोग खुद ट्रांसफर का इंतजार करते रहते हैं। ये भी हकीकत है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षक साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो सहायक शिक्षक या फिर शिक्षक या व्याख्याता 10 से 12 सालों से बस्तर सरगुजा संभाग में कई वर्षों से फंसे हुए हैं, 10-12 साल से पहले से, और वो वहां से निकलकर मैदानी संभागों में जो है वो आने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित और प्रयास कर रहे हैं, उन सभी शिक्षक साथियों को भी आने वाले दिनों में ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है। देखिए दोस्तों, टेक्निकली रूप से देखा जाए तो अभी बस्तर और सरगुजा संभाग में कोई जो है वो शिक्षक रुकना नहीं चाहता, वहां पर रुक कर सेवा देना नहीं चाहता सर्विस, और सभी ट्रांसफर करवाकर अपने अपने घर परिवार के आसपास आना चाहते हैं। लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से सरकार उनको जो है वो बस्तर संभाग से बाहर जाने नहीं दे रही है, बस्तर सरगुजा संभाग से। लेकिन दोस्तों चूंकि अभी 12,489 पदों पर सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर जो है वो सरकार भर्ती कर रही है, इससे आने वाले दिनों में इन 12,489 शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद बहुत हद तक बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है, और वहां पर उन शिक्षकों को ट्रांसफर का बड़ा अवसर मिल सकता है जो कि 10 या 12 सालों से बस्तर सरगुजा संभाग में रहकर अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। उनको भी आने वाले दिनों में ट्रांसफर का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। सरकार चाहे तो नियमों में शिथिल करते हुए जो कई वर्षों से बस्तर सरगुजा संभाग में सेवा दे रहे हैं उनको वरिष्ठता के आधार पर मैदानी क्षेत्रों में ट्रांसफर कर सकती है सरकार। इसके अलावा दोस्तों और भी छोटे मोटे कई कारण हैं जिसको देखते हुए आने वाले सत्र में यानी कि 2024 में अगर कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के साथ साथ मीडिया के द्वारा भी मिलजुल कर ट्रांसफर के मुद्दे पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया तो निश्चित तौर पर 2024 में ट्रांसफर से बैन खुल सकता है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ बस्तर सरगुजा संभाग वालों को भी ट्रांसफर का अवसर मिल सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक लाइन में मामला यही है कि आज की कैबिनेट बैठक के पहले कयास लग रहे थे कि आज सरकार ट्रांसफर पर कोई निर्णय लेगी, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और सरकार की तरफ से जो 29 सूत्रीय एजेंडा जारी किया गया है जिसमें ट्रांसफर का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आज की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 2-3 ठोस कारण बताए हैं जिससे आने वाले समय में ट्रांसफर से बैन खुल सकते हैं। बाकी दोस्तों ट्रांसफर के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपके हिसाब से आने वाले दिनों में ट्रांसफर पर कोई निर्णय सरकार ले पाएगी अथवा नहीं? इस मुद्दे पर आपके जो भी पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव राय हो, आपके जो भी राय हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी ट्रांसफर के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।